में चलते जा रहे। अब रास्ते में पड़ी नदी। अब उन्होंने नदी पार की, एक एक करके नदी पार की। बेचारे गांव के थे, 9 व्यक्ति थे। जब नदी पार की तो अब नदी पार करके इधर आए तो अब उन्होंने यह विचार किया कि भैया एक बार संभाल लो कि हम पूरे 9 के 9 हैं कि नहीं हैं। हम घर से 9 व्यक्ति आए थे, एक बार गिन लो हम 9 हैं कि नहीं है पूरे अपने। तो उन्होंने क्या किया, गिनना शुरू किया। एक व्यक्ति गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने आप को ना गिने। अब महाराज जो भी व्यक्ति गिने वो 8 करके ही रह जाए, अपने आप को ना गिने, छोड़ दे। अब बहुत काफी समय हो गया, देर हो गई। अब रो में बेचारे के खो गया, लगता है नदी में बह गया, क्या करें। अब उसके घर जा करके क्या कहेंगे, अब ये भी तो नहीं पता कि कौन सा खो गया। अब बार बार गिने कि 1 2 3 4 8, फिर 8 पे ही रह जाए कि कहा 9वां तो कहीं खो गया। बड़े परेशान, अब रोवे। अब ये विचार करें कि 9वां कौन सा है, ये 8 ही है और 9वां व्यक्ति गया तो गया कहाँ। लगता है बह गया, लेकिन कौन सा बह गया समझ में ना आवे। अब तभी वहां से एक महात्मा जी निकल करके जा रहे थे। लोगों ने कहा महाराज आइए पधारो। महाराज कैसे भी करके हमारी समस्या का समाधान कीजिए। महात्मा जी जो पधारे हैं, लोगों ने पूछा कि महाराज आप संत हैं, महात्मा हैं, और हमारी जो समस्या है उसको दूर कीजिए। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ। बताया कि महाराज हम गांव से 9 व्यक्ति आए थे, नदी पार की और एक कहीं खो गया, नदी में बह गया, और हम बार बार गिनते हैं लेकिन एक नहीं मिल रहा है। महात्मा जी ने क्या किया, जो व्यक्ति गिनने वाला था ना उससे कहा गिनो, मैं खड़ा हूं यहाँ गिनो। अब उसने जो गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर रोवे कि 9वां गायब हो गया। महाराज महात्मा जी ने जो 8 पे हाथ उसने रखा, वही हाथ उठा करके 9वां पे रख दिया कि ये रहा 9। अब जो 9वां व्यक्ति उनको मिल गया तो व्यक्ति जितने थे वो बड़े खुश हुए। अरे पा गया मिल गया, 9वां व्यक्ति मिल गया। बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। महाराज ये आपकी कृपा थी इसलिए 9वां व्यक्ति मिल गया, नहीं तो यहीं के यहीं रह जाता 9वां व्यक्ति। तो देखो कहने का भाव ये है कि हम उस चीज को जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है कि ये सही है या गलत है। और जब जीवन में गुरु का आगमन होता है, गुरु जिस